from the village back to the city, the chaotic yet blissful Banaras. The eternal city by the Ganga, the river Ganga, Ma Ganga. 2014, Ma Ganga was a poll issue. न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। There was hope for one of the most polluted yet the most revered, worshipped rivers in the world, where even dying and cremated by its banks is to break the cycle of death and rebirth, the passage to moksha. The hope is still alive. The river, though, is dying. Professor Mishra, working tirelessly for the Ganga, hopes the river will be revived one day. हमसे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी हुआ और हमने उनसे कहा कि देखिए गंगा जी की सेहत ठीक नहीं है और प्रोजेक्ट ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हमसे एक तो 10-11 साल बाद मिले, तो हमको मौका मिला तो हमने जरूर उनसे कहा और कहा कि उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं जो कि आपके अफसर आपको नहीं बताएंगे। अब मैं बताऊंगा तो सुनिए आपकी बात। क्यों नहीं सुनेंगे? अच्छा, और हंस के हमसे कहे कि ठीक है चुनाव हो जाने मान जी, फिर हम लोग बैठते हैं जरूर। तो अगर इतना बात उन्होंने कहा है तो लेट अस सी। और वही वो प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं हम लोगों से, तो हमको तो अच्छा ही लगा कि हमारी बात सुने और अच्छे मूड मिजाज में सुने। और ये जरूर आश्वासन दिया है कि हम लोग चुनाव के बाद देखते हैं। तो देखिए अगर ईश्वर चाहेंगे तो भगवान ही इन लोगों का मन परिवर्तन करेंगे। और हमने कहा देखिए गंगा के लिए हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि अब आपका नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग यही पूछते हैं गंगा जी साफ हुई कि नहीं। तो सत्य जानिए कि अभी नहीं साफ हुई है, कुछ काम अभी करना है। और उन्होंने बहुत अच्छे उससे सुना है, तो हमको अच्छा लगा। वो गंगा माँ को कैसे देखते हैं? गंगा माँ तो विराजमान ही हैं। हम लोग बड़ा उम्मीद किए थे कि गंगा जी की सेहत सुधरेगी, लेकिन दुख होता कहते हुए कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी यहाँ लॉन्च हुआ और उसमें इतना पैसा भी खर्चा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खूब बना, लेकिन मामला है कि जो डेटा जो दिख के आ रहा है, अब जैसे हम आपको बताएं, अभी ये 16 मई का डेटा है जी। लगवा जहाँ पे गंगा जी एंट्री करती हैं, ये फीकल कोलिफॉर्म काउंट पर 100 ml जो कि कहा जाता है कि 500 के अंदर होगा तब गंगा स्नान योग्य होंगी। मतलब फीकल मैटर का प्रेजेंस वो करीब 47 मिलियन है। तो बनारस के में इंफ्रास्ट्रक्चर देखने कोई नहीं आता है, बनारस के वाइब्स को फील करने लोग आते हैं, हम लोग से इंटरेक्ट करने आते हैं। और ये प्योरली एकेडमिक स्थान है। यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो आप मेट्रोपॉलिटन्स में चले जाइए, देखिए वहाँ आपका कोई यहाँ मॉल वगैरह देखने थोड़ी आता। हम जाएंगे, हमको देखना, हम गुड़गांव में जाके देखेंगे। बनारस उसका कोई लेना देना नहीं। अब ये कोई नहीं कहता मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहा हूँ, वो कहते हैं गुरु कॉरिडोर देखने जा रहे हैं। अब वहाँ हो गया समय तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन। तो बाबा विश्वनाथ सेकेंडरी नहीं हो सकते यहाँ पे। ये ड्वेलिंग स्पेस भगवान शिव का है और यही इसके महाराजाधिराज हैं और सब उन्हीं के लिए आते हैं, सब बाबा विश्वनाथ के लिए आते हैं। काशी के इस धरती को प्रणाम करने आते हैं, गंगा को प्रणाम करने आते हैं। तो इन चीज़ों का आप प्रोटेक्ट करके इसको और बढ़िया बनाइए तो हम समझते हैं कि बनारस के लिए बहुत अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Situated between the rivers Varuna and Rasi, mythologically Varanasi lies on the Trishul, the trident of Lord Shiva. Myth and reality are seamlessly woven into the history and culture of this city. Where you hear in its ancient alleys, the city, because of Ganga, there is Kashi. But a lot of water has flown down the 84 ghats here, especially since 2014. For some, like Professor Mishra, the Ganga dying. For others, like Abhilash, the Ganga is cleaner and has given Varanasi a new lease of life.
How were you associated with the hotel? See, basically, I was in Pune that time. When I got to know one of my colleague is working over here, he was working with me before in another hotel. So, as I belongs to this city only, and You're from Banaras. I am from Varanasi. Born, brought up. Born and brought up here only. You've been born and brought up in Varanasi. How have you seen your city change? Since 2014, yes, there is a fact. If you see the alleys behind the hotels, you will find out it's much cleaner than before. And that VDA people and all, they are coming time to time for the cleaning. Of course, people need to change a little bit. Their mindset is still, but now it's changing. You see that change? You see development? Exactly. Avinash, the Ganga, have you seen the Ganga is much cleaner. They used to, do the cleaning process on regular basis. And if you'll see 10 years back, there are lots of stuff into the Ganges. Yes, People, dead bodies of Dead bodies. carcasses of cows. bottles and everything you will find. But now you'll see there is nothing over there. No, they're still dirty, but not as Still dirty, but not you're- as that you're saying. before. Are you happy with the way your city is looking infrastructure-wise? Exactly. In terms of, the road map, which increases all the ring roads and all, which is connecting to the other cities as well. So it's very easy to travel through road, and even the road accidents are very much lesser than comparing to the past 10 years. Which wasn't like that earlier. Exactly. Abhilash, born and brought up in Varanasi, working at one of the most luxurious hotels in the city, is clear that 2014 saw Varanasi change for the better, according to him. Brijrama Palace, a luxury hotel by the river Ganga, right next to where the iconic Aarti takes place at the Shashwamedh Ghat. Abhilash, tell us a bit about the hotel. It's 200-year-old, this hotel? It's more than 200 Palace. year old. It was built in 1812 by the Sridhar Narayan Munshi. If you'll see the next ghat named after him, Munshi Ghat. Then he gifted this palace to the Darbhanga king. And Darbhanga is a city in the state of Bihar. So this ghat came to be known as Darbhanga Ghat. And when the king has taken this palace, you will see this elevator. It was more than 100 year old. So he installed this elevator, and it was man-pulled before. Still we kept this machinery alive. And then in 1994, Brijrama Hospitality has taken this palace, and the best part, it was completely revised by the time, and it took us more than 18 years to restore the palace. What makes it unique? It is on the Ganges. Right. And you will not find any palace, originally palace built which is on the Ganges. So, it attracts guests for the, luxury segment.